नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने जिस जिले को लेकर चर्चा की उसी जिले का नाम था फलोदी। क्योंकि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जोधपुर ऐसा जिला था जिसके कितने टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े किए गए। एक तो कौन बना, खुद जोधपुर, एक बनाया गया जोधपुर ग्रामीण और एक बनाया गया आपका फलोदी। तो हमने फलोदी के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर ली। अब जो जिला पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हम फलोदी को ही कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि फलोदी को कंप्लीट करने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है आपके 15 जिले, 19 में से 15 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। 4 जिले और बचे हुए हैं। एक तो है आपका जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। क्योंकि आपको जयपुर के 4 टुकड़े थे, जयपुर के 4 टुकड़ों में से दोस्तों मैंने 2 टुकड़े कंप्लीट करवा दिए थे। एक तो दूदू, एक कोटपुतली, बहरोड। क्या बचा, जयपुर ग्रामीण और खुद जयपुर। तो थोड़े बड़े जिले थे तो मैंने सोचा इनको लास्ट में ले लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब किसकी ओर, आपके जोधपुर ग्रामीण जिले की ओर। तो देखो दोस्तों, मैं हेडिंग लगा देता हूं। क्या पढ़ना है दोस्तों आज, जोधपुर ग्रामीण जिला। जोधपुर ग्रामीण जिला। दोस्तों इस जिले को लेकर हम आज चर्चा में रहेंगे और पूरी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी नया विभाजन हुआ है। कौन सी तहसील, कौन सा उपखंड, किसको अलग करके किसको तोड़कर कहाँ चला गया, बस इसी को अदल बदल करना है। बाकी जीके में कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्तों। जो पुरानी जीके हैं, जीके वही हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा मंदिर, कौन सी नदी, कौन सा झरना, कौन सी घाटी, कौन सा पर्वत, कौन से स्थान से कौन से स्थान पर चला गया है। यानी विभाजन के दौरान दोस्तों जिले क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। बाकी सब बातें वही हैं। तो दोस्तों चलते हैं किसकी ओर, जोधपुर ग्रामीण की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों, किसका जो उद्घाटन करता है। उद्घाटन जो करता है वो है आपका डॉक्टर सुभाष गर्ग। फिर मैं अगली बात कर लेता हूं, किसको तोड़ के बनाया गया, किससे अलग हुआ, अलग हुआ। तो किससे अलग हुआ दोस्तों, तो अभी अभी मैंने बताया कि आपको जोधपुर से क्या किया गया दोस्तों, इसको अलग किया गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि कौन से संभाग में आता है ये संभाग। तो याद रखना दोस्तों, यह आता है आपके वर्तमान में जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर बात करता हूं दोस्तों इसके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो सीमा की बात करें तो याद रखना दोस्तों, 6 जिलों के। कितने जिलों के लगते हैं, 6 जिलों की। और 6 जिले कौन कौन से हैं, थोड़ा मैं लिख देता हूं। ब्यावर है, ब्यावर के बाद आपका आता है नागौर, नागौर के बाद आता है आपका फलोदी, फलोदी के बाद आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है आपका बालोतरा, बालोतरा के बाद में आता है आपका पाली। क्या आता है आपका दोस्तों, पाली। तो थोड़ी सी बेसिक जान लेते हैं दोस्तों पहले। बेसिक के बाद में आप लोगों को संपूर्ण कंप्लीट पढ़ना है किसको, जोधपुर ग्रामीण को। तो हमने क्या क्या जाना कि दोस्तों उद्घाटन करता कौन था, सुभाष गर्ग था। किसे अलग हुआ या किसे तोड़ के बनाया गया, आपका जोधपुर जिले को तोड़ के बनाया गया। अगली बात आती है कि संभाग कौन सा है। तो संभाग की जब भी बात आती है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, भाई जोधपुर को तोड़ा तो संभाग में कौन सा, जोधपुर होगा। फिर अगली बात आती है कितने जिलों के साथ सीमा लगती है। तो याद रखना दोस्तों, 6 जिलों के साथ जोधपुर सीमा बनाता है। ब्यावर है, नागौर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बालोतरा है, इधर से क्या है दोस्तों आपका पाली है। 6 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अब 6 जिलों के साथ सीमा बनाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या यहाँ से कुछ समझते हैं। देखो आपकी सीमा हो गई, सीमा के बाद बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर विधानसभा से सीटें कितनी है, विधान सभा सीटें। दोस्तों विधानसभा सीटें की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विधानसभा सीटों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, 5। कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, विधानसभा सीट में नंबर 1 पे बात कर लेता हूँ, आपका आता है एक तो लूणी, एक आता है आपका ओशिया, जहाँ पर दोस्तों प्राचीन सूर्य मंदिर है राजस्थान का प्रथम, जिसको राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणार्क भी कहते हैं। इसके अलावा आता है दोस्तों बिलाड़ा, बिलाड़ा के बाद बात करता हूँ शेरगढ़। क्या होता है दोस्तों,
शेरगढ़। शेरगढ़ के बाद बात आता है भोपालगढ़। कौन आता है दोस्तों? भोपालगढ़। इधर लिख देता हूं भोपालगढ़। दोस्तों ये 6 यहाँ पर क्या है दोस्तों, सॉरी 5 क्या है यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन आ जाए कि लोना, लुणी, ओसिया, बिलाड़ा, शेरगढ़ या भोपालगढ़ जो विधानसभा सीट हैं ये कौन से जिले में है? तो आपके जोधपुर ग्रामीण में है। फिर थोड़ी सी आगे बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी, क्या यह कैसा जिला है, अंतर्वर्ती है कि बहिवर्ती है? तो याद रखना यह अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है दोस्तों? अंतर्वर्ती जिला है, याद रखना। अगली बात क्या है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, जो जोधपुर ग्रामीण है दोस्तों, जिले का जो मुख्यालय है जोधपुर ग्रामीण, जिले का मुख्यालय जोधपुर ही होगा। क्या होगा दोस्तों? जोधपुर ही होगा। ये थोड़ा सा याद रखना है कि जोधपुर जो ग्रामीण है उसका जो जिला मुख्यालय है वो जिला मुख्यालय कौन सा होगा? जोधपुर ग्रामीण होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आगे और क्या क्या बातें हैं यहाँ से, कितने उपखंड और कितने तहसीलों से मिलकर इसका निर्माण होगा। तो याद रखना दोस्तों, उपखंड की बात कर लेता हूं। सबसे पहले उपखंड की बात करूं तो दोस्तों 10 तो उपखंड है। और तहसील की बात कर लेता हूं। तहसील कितनी तहसीलों से दोस्तों? याद रखना 14 तहसीलों से इसका निर्माण हो। बहुत ही बड़ा जिला है जोधपुर ग्रामीण। तो दोस्तों चलते हैं 10 उपखंड और 14 तहसील को लेके। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो उपखंड आता है वो आता है जोधपुर उत्तर। जोधपुर उत्तर। अब देखो बात को समझना है यहां पर दोस्तों, तो जोधपुर का उत्तरी भाग है दोस्तों जिसको जोधपुर उत्तर कहा जाता है। इसे जोधपुर उत्तर में जितनी भी तहसीलें आती हैं उन सभी तहसीलों को इस जोधपुर उत्तर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यानी मैं कह सकता हूं सभी को, यानी जोधपुर उत्तर में आने वाली सभी तहसीलों को किसमें शामिल किया गया है? जोधपुर उत्तर में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन आ जाए इसके अलावा नंबर 2 पे, फिर आ जाए दोस्तों तो दूसरा आएगा जोधपुर दक्षिण। एक उपखंड और बनाया गया है दोस्तों जिसका नाम क्या है? जोधपुर दक्षिण। और जोधपुर दक्षिण में भी बेटा ये कंडीशन है कि सभी क्या है दोस्तों, जितनी भी जोधपुर तहसील में दक्षिण में जो तहसीलें आती हैं तहसीलों को क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया है। यहां पर मैं चाहूं तो लिख दूं साथ में जोधपुर। इधर जोधपुर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा। इधर क्या होगा? जोधपुर दक्षिण होगा। क्या होगा दोस्तों? जोधपुर दक्षिण होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, जोधपुर दक्षिण नहीं आएगा तो यहां आएगा दोस्तों कुंडी बख्तासनी कुंडी बख्तासनी दोस्तों यहाँ पर क्या है? तहसील ही। इस तहसील को अपन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जोधपुर दक्षिण में। इसके अलावा नंबर 3 पे बात करता हूँ दोस्तों, कौन सा उपखंड है? नंबर 3 जो उपखंड है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? नंबर 3 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों नंबर 3 पे आती है लुणी। क्या आती है दोस्तों? लुणी। जो लुणी उपखंड का जो निर्माण हुआ वो किस किस से मिलकर हुआ दोस्तों? 2 तहसील है, एक तो लुणी है, एक तो क्या दोस्तों? लुणी है, एक है झवर और लुणी से क्या बनाया गया दोस्तों? लुणी उपखंड को बनाया गया। नंबर 4 पे बात कर लेता हूं दोस्तों, बिल्कुल पूरी डिटेल से। नंबर 4 पे बात कर लेता हूं भिलाड़ा। नंबर 4 पे क्या दोस्तों? भिलाड़ा या भिलाड़ी, भिलाड़ा, बिल्कुल भिलाड़ा जो तहसील है उसका निर्माण किससे हुआ? खुद भिलाड़ा से हुआ। फिर नंबर 5 पे बात कर लेता हूं दोस्तों मैं भोपालगढ़। तो यहां पर जो आपके तहसील आएगी वो भी कौन सी आएगी? भोपालगढ़ ही आएगी, ये आपको याद रखना है। नंबर 6 पे बात कर लेता हूं दोस्तों मैं भोपालगढ़ की बात करता हूं तो याद रखना पिपाड़ सिटी। क्या आता है दोस्तों? पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी जो उपखंड का निर्माण हुआ कितने तहसीलों से? एक ही तहसील है दोस्तों, पिपाड़ सिटी तहसील से क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और चलता हूं। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 6 के बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 पे आता है दोस्तों ओसिया। और ओसिया का जो निर्माण हुआ वो 2 तहसीलों से हुआ। एक तो खुद क्या है दोस्तों? ओसिया है। ओसिया के अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों फिर आते हैं तिवरी। ओसिया के बाद क्या आते हैं दोस्तों? तिवरी।
टिहरी से इसका निर्माण हुआ। नंबर 8 की बात कर लेता हूं दोस्तों, नंबर 8 पे क्या आने वाला है। तो नंबर 8 की बात करें तो याद करना दोस्तों, नंबर 8 पे आती है बावड़ी। क्या आती है दोस्तों, बावड़ी। किससे मिलकर बना है ये, बावड़ी से मिलकर बना है। बावड़ी तहसील से बावड़ी उपखंड का निर्माण हुआ है। नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों क्या, शेरगढ़। शेरगढ़, तो इधर भी कौन सी तहसील होगी दोस्तों, शेरगढ़ तहसील होगी। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों किसकी, नंबर 10 की। 10 उपखंड और 14 तहसील हैं, उन सभी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो नंबर 10 पे बात कर लेता हूं बालेसर। बालेसर क्या है दोस्तों, बालेसर। लेकिन बालेसर जो उपखंड का निर्माण हुआ 3 तहसील से हुआ। एक तो बालेसर है, बालेसर है, एक आता है आपको चोमू। बालेसर हो गया, चोमू हो गया, एक आता है दोस्तों आपका शेखला। क्या आता है दोस्तों, शेखला। ये तीन तहसीलों से दोस्तों किसका निर्माण हुआ, किसका, बालेसर तहसील क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। दोस्तों इधर में 14 गिनवा देता हूं सबसे पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी मैं कह सकता हूँ 14 तहसीलों से और किससे 10 उपखंड से मिलकर किसका निर्माण हुआ, आपके जोधपुर जिले का निर्माण हुआ। दोस्तों ज्यादातर जहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा कितने उपखंड और कितने तहसीलों से जोधपुर ग्रामीण का निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना दोस्तों, कितने तो उपखंड हैं, 10 है और 14 क्या है दोस्तों, तहसील है। इसको नोट्स के रूप में दोस्तों तैयार कर लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि तहसीलों का जो संबंध है वो क्या है कि दोस्तों कोई सा भी मंदिर होता है या कोई युद्ध होता है या कोई भी स्थान होता है, किसी न किसी तहसील के अंदर होता है। तो बहुत सी बार जिला ना देखा दोस्तों उस जिले की तहसील को पेपर में दे दिया जाता है। इसी कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये अदला बदली हो गई, नया जिला बना है, नए जिले बने हैं, तो कौन से पुराने जिले की चीज कौन से नए जिले में चली गई, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ तक ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका बेसिक था जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं आगे डिटेल को लेके कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बहुत ही बड़ा जिला है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। एक बार विभाजन के बाद फिर परेशानी आने वाली नहीं है, जो पहले से तैयारी करें उनको भी नहीं आने वाली, जो नए बच्चे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उनको सब कुछ नया मिल रहा है नए बच्चों को। तो देखो दोस्तों, अब चलते हैं आगे के और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र दोस्तों, अगर मैं अफवाह तंत्र की बात करूं, जो जोधपुर ग्रामीण से जो नदी निकलते हैं उस नदी का नाम है दोस्तों लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी। और लूणी नदी जो निकलती है दोस्तों कहां से निकलती है, नाग पहाड़ से। कहां से निकलती है दोस्तों, नाग पहाड़ से। और नाग पहाड़ कहां स्थित है दोस्तों, पहाड़ी कहां है, ये है आपके अजमेर में। कहां पर दोस्तों, अजमेर में, यहां से निकलती हैं। और जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, अपने इसको पहले पढ़ चुके दोस्तों पूरी डिटेल से। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों 7 जिलों में। कितने जिलों में बहती है दोस्तों लूणी नदी, 7 जिलों में। अब वो 7 जिले कौन कौन से, नंबर 1 पे आते हैं आपका दोस्तों, नंबर 1 पे आते हैं, खुद अजमेर ही लिख देता हूं सबसे पहले तो। अजमेर में दोस्तों नदी बहती हुई कहां जाएगी, नागौर में प्रवेश करेगी। नागौर के बाद दोस्तों कहां जाएगी, आपके ब्यावर में जाएगी। कहां जाएगी दोस्तों, ब्यावर में जाएगी। ब्यावर के बाद बात करूं अगर मैं, तो ये आपके जोधपुर में जाएगी दोस्तों। जोधपुर में किसमें जाएगी दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में जाएगी। सीधी सी बात है, इसको अपन पढ़ रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण के बाद दोस्तों ये बहती है आपके बालोतरा में। बालोतरा में, बालोतरा के बाद बात करूं मैं दोस्तों, तो ये आपके बहेगी बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद दोस्तों ये बहते हैं आपके सचौर में। किसमें दोस्तों, सचौर में। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कितने जिलों में प्रवाहित होती है लूणी नदी, 7 जिलों में। इससे पहले कितने में होती थी दोस्तों, 6 जिलों में होती थी। ठीक है, तो 7 जिलों में क्या होगी दोस्तों, ये प्रवाहित होगी। इसके अलावा दोस्तों इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखना दोस्तों। यही जोधपुर में इससे लूणी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है दोस्तों जसवंत सागर। जसवंत
सागर, या इसी को कहा जाता है दोस्तों पिचियाक बांध। बहुत सी बार आ चुका है दोस्तों कि पिचियाक बांध कहाँ स्थित है। पिचियाक बांध ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका बिलाड़ा तहसील में, बिलाड़ा तहसील में है। और बिलाड़ा तहसील कहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण है। किस पर बना हुआ है तो याद रखना दोस्तों, लूनी नदी पर, लूनी नदी पर बना हुआ है, बना हुआ है। कौन सी नदी पर, लूनी नदी पर। ऐसे बांध का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध का निर्माण कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1889 या 1890 में इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो याद रखना दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर का शासक है दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इस बांध का निर्माण किया गया। याद रखना इस बांध का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जोधपुर ग्रामीण से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ध्यान देना। सबसे पहले बात करता हूं मैं NH-62, फिर बात कर लेता हूं दोस्तों NH-25, NH-25। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अगला NH-125। ये 3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों, ये कहाँ से गुजरते हैं, आपके जोधपुर ग्रामीण से। क्वेश्चन आ जाए कि आपके जोधपुर ग्रामीण में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो गुजरते हैं, तो एक तो NH-62 है, NH-25 हैं और NH-125 हैं। ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों यहाँ से गुजरते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बढ़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद दोस्तों हम चलते हैं कि और जोधपुर जो ग्रामीण है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो उठ सकते हैं पेपर की दृष्टि से। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, अब आता है आपका अश्व प्रजनन केंद्र। दोस्तों बहुत से बार क्वेश्चन आ जाते हैं केंद्र को लेके। अश्व प्रजनन केंद्र है जो कहां पर आपका भिलाड़ा में है। कहां पर दोस्तों, भिलाड़ा। अब भिलाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों, आपका ये जोधपुर ग्रामीण जिले में ही पड़ता है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण पड़ रहे हैं तो वहीं पड़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अश्व प्रजनन केंद्र जैसे आता है दोस्तों, ऊंट प्रजनन केंद्र है, आपको पता जो जोड़बीड़ में है। जैसे वो से प्रजनन केंद्र है जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से पूछ ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्षेत्र है जिसका नाम है खारिया खंगार, नाम तो सुना होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आ चुका है, खारिया खंगार। दोस्तों खारिया खंगार जो जाना जाता है दोस्तों, सबसे पहले मैं सीधी सी बात लिख देता हूं, जो खारिया खंगार है वो ये कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में है। सबसे पहले तो जोधपुर ग्रामीण में है। क्यों जाना जाता है तो याद रखना दोस्तों, क्यों जाना जाता है तो सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, कारखाना है। सबसे बड़ा कारखाना किसका दोस्तों, सफेद सीमेंट का क्या दोस्तों सबसे बड़ा कारखाना है। तो याद रखना इस कारखाने का नाम, इस जो कारखाने का जो नाम है दोस्तों वर्तमान में, ये नाम है इंडियन, नाम क्या है दोस्तों, इंडियन रेयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड है दोस्तों। जोधपुर का क्या है, सफेद सीमेंट का दोस्तों पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, कारखाना है। दोस्तों पूछ लिया जा सकता है कि जोधपुर में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जो कारखाना है उसका क्या नाम है, इंडियन रेयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा क्या है, कारखाना है। इसी का नाम देकर दोस्तों पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है। दोनों की तरह से आपको दोस्तों कंप्लीट रहना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसे अपने पढ़ा भी खारिया खंगार क्षेत्र है। इसके बाद पढ़ लेता हूं दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा मथानिया, क्योंकि मथानिया दोस्तों पहले भी था और अभी भी रहेगा तो कहां जाएगा, है ना। मथानिया दोस्तों ये कहां पर है, जोधपुर। सबसे पहले देखो जोधपुर ग्रामीण है,
ग्रामीण है। दोस्तों एक एक बात बिल्कुल डिटेल से पढ़नी है। आप घर बैठे आराम से मोबाइल को रखकर हेडफोन कानों में लगाकर आराम से दोस्तों आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के दोस्तों कुछ नहीं करना, मैं पूरी डिटेल से बोर्ड पे एक एक बात लिखकर आपको समझा रहा हूं। आप अच्छे से नोट्स घर बैठे बना सकते हो, कुछ बातें छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करो दोस्तों। सीधी सी बात है, किसी का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों तो सिलेक्शन होने के बाद जरूर एक बार कॉल करके या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज कर जरूर बता देना कि सर आपके माध्यम से हमारा चयन हो गया। तो बिल्कुल खुशी मिलेगी दोस्तों मुझे इस बात की। दोस्तों सबसे पहले देखो, जो मथानिया है क्यों जाना जाता है, तो दोस्तों मथानिया जाना जाता है लाल रंग की मिर्ची, लाल रंग की मिर्च के लिए क्या दोस्तों, मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग की जो मिर्च है दोस्तों इसके लिए कौन कि मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन आता है लाल रंग की मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता हो तो दोस्तों सोजत की मंदी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो विश्व विरासत सूची में भी क्या है दोस्तों शामिल है। देखो दोस्तों लाल रंग की मिर्ची के लिए क्या दोस्तों ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर है मसाला पार्क। जब मिर्च का इतना बड़ा कारखाना है, इतनी मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर किसका पार्क होना चाहिए, मसाला पार्क है। क्वेश्चन आ जाएगा मसाला पार्क कहाँ पर है, ये है आपको मथानिया में है, मथानिया तहसील में। फिर आता है दोस्तों इसके अलावा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना सौर ऊर्जा केंद्र स्थित है यहाँ पर आपके मथानिया में केंद्र। ये भी कहां पर है दोस्तों, ये मथानिया में है। कौन सा केंद्र दोस्तों, सौर ऊर्जा केंद्र है जो कहां पर है आपके मथानिया में स्थित है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों सौर ऊर्जा केंद्र है जो मथानिया में है, याद रखना। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं, विश्व की पहली और मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना संचालित हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। विश्व के पहले और मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, आपके जोधपुर ग्रामीण से है। किससे दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण से। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जोधपुर ग्रामीण से हैं। तो दोस्तों ऐसा कीजिए, यहाँ तक का तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में जो अफवाह तंत्र है कौन सा है, लूनी नदी है, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलते हैं। इसको हम प्रत्येक जिले में पढ़ चुके हैं, लूनी नदी को डिटेल से पढ़ चुके हैं। याद रखना प्रवास क्षेत्र कितने जिलों में बताएं, 7 जिलों में, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर है। दोस्तों इसी लूनी नदी पर जसवंत सागर या पिकिया का बांध स्थित है जो कहां पर भिलाड़ा तहसील में है, लूनी नदी पर बना हुआ है। निर्माण कब हुआ था जसवंत सागर या पिचिया का बांध का जो निर्माण हुआ था वो 1889 या 90 में हुआ था, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर ग्रामीण के में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कौन कौन सा है, NH 62 है, NH 25 है और NH 125 है। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों कि अशो प्रजनन केंद्र का संबंध कैसे है, भिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण से है। खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। खारिया खंगार क्यों प्रसिद्ध है, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पर कारखाना है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसका जो नाम है खारिया खंगार सफेद सीमेंट का कारखाने का जो नाम है वो है इंडियन रियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मथानिया जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। क्यों जाना जाता है, लाल रंग की मिर्च के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। इसके अलावा मसाला पार्क कहाँ पर है, मथानिया में स्थित है। इसके अलावा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, मथानिया में स्थित है। विश्व की पहली और मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, मथानिया आपके जोधपुर ग्रामीण से है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों हमें बात करता हूं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एक गांव का, पाल नहीं सुना तो दोस्तों समझ लेना अच्छे से।
पाल पड़ता है आपके जोधपुर ग्रामीण में ही, जोधपुर ग्रामीण में ही पड़ता है। क्यों जाना जाता है पाल? तो याद रखना दोस्तों, राज्य की प्रथम फिल्म सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? किसके दोस्तों? राज्य की प्रथम, एक बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ये, राज्य की प्रथम फिल्म सिटी, फिल्म सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? पाल, जोधपुर ग्रामीण में है। क्या है दोस्तों? पाल, जोधपुर ग्रामीण है। इसके अलावा मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन ऐसे क्या बन सकता है, तो याद रखना इसे शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है दोस्तों। जो आपका पाल है ना, पाल, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिल्प ग्राम का, शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है, दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखना दोस्तों, यहां निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो है, कंटेनर डिपो स्थापित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापित है। निजी क्षेत्र का कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो का संबंध पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों आपका कहां पर है? आपके पाल में ही है। कहां पर दोस्तों? पाल में स्थित है, तो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं पहला स्पाइस पार्क, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में दोस्तों। राजस्थान का पहला स्पाइस जो पार्क है, ये है आपके जोधपुर में बेटा। कहां पर है? पहला पार्क है जो आपके कहां पर है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में है, ग्रामीण में है। कौन सा पार्क? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क। इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, राज्य का दूसरा स्पोर्ट स्कूल किसका दोस्तों? राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल, जो स्कूल है दोस्तों ये भी आपके कहां पर पड़ता है? आंगनवा तहसील है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये गांव है आंगनवा, जो कहां पर पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, आंगनवा में पड़ता है। और जो स्पाइस पार्क है ये गांव पूछ ले जाते हैं बहुत सी बार, तो रामपुरा गांव में पड़ता है। कौन सा गांव है दोस्तों? रामपुरा गांव, क्योंकि पेपर में दोस्तों गांव ही पूछा गया था कि कौन से गांव में स्थित है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है जो रामपुरा गांव में स्थित है, याद रखना दोस्तों। राज्य का दूसरा स्पोर्ट स्कूल है जो आंगनवा गांव में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? आंगनवा गांव में स्थित है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो याद रखना धवा डोली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? धवा डोली वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो धवा डोली वन्य जीव जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये जो अभ्यारण्य है किस लिए जाना जाता है, तो याद रखना दोस्तों राज्य के सर्वाधिक मर्ग वन यही पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों किस लिए जाना जाता है कि राज्य के सर्वाधिक मर्ग वन यहीं पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। अमृता देवी मृग वन भी दोस्तों यहीं पर है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। अमृता देवी मृग वन जो है आपका खेजड़ली का कांड होता दोस्तों अमृता देवी की स्मृति में। खेजड़ली आंदोलन, व्यक्ति पेड़ों के चिपक गए थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, खेजड़ली में हुआ था। और दोस्तों खेजड़ली में कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों ये कांड 1986 में हुआ था, आंदोलन हुआ था 1986 में। खेजड़ली अमृता देवी जो मर्ग वन है वो यहीं स्थित है, यहीं पर बनाया गया है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों प्राचीन सूर्य मंदिर, किसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों? प्राचीन
सूर्य मंदिर। दोस्तों प्राचीन सूर्य मंदिर का जो संबंध है वो है आपके ओसिया से। दोस्तों आप ओसिया कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। एक एक बात बिल्कुल डिटेल से है, याद रखना दोस्तों। जो प्राचीन सूर्य मंदिर है आपके ओसिया में मंदिर है, इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों सूर्य मंदिर का जो ओसिया का क्वेश्चन आ जाए कि ओसिया का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना उपकेश पट्टम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओसिया का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम क्या था, तो उपकेश पट्टम याद रखना दोस्तों। बहुत सी बार क्वेश्चन अपन जो छोड़ देते हैं वही पेपर में पूछ लिया जाता है, उपकेश पट्टम है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करता हूं जिस मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वत्स राज। किसने करवाया था? वत्स राज परमार शासक ने, प्रतिहार द्वारा करवाया गया था। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि ओसिया का जो प्राचीन नंबर है कौन से सदी का है, तो याद रखना दोस्तों ये 10वीं शताब्दी में बना था दोस्तों। कब बना था? 10वीं शताब्दी में मंदिर बना था। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है, याद रखना। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है। सुना जाएगा राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर कहां पर है दोस्तों? आपको पता हो तो एक सूर्य मंदिर आपके कोटा जिले के बुढ़ादीत में भी स्थित है। सूर्य मंदिर है जो सबसे प्राचीन है, वो भी राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि ओसिया के सूर्य मंदिर को, किसको दोस्तों? ओसिया के सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। जाने कितने बार आ चुका है दोस्तों राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों ओसिया के सूर्य मंदिर को। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए ओसिया को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा व राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। तो दोस्तों कितने सारी बातें आपको ओसिया जोधपुर को लेकर आप लोगों को सामने है। देखो दोस्तों ध्यान देना क्या क्या बातें हैं यहाँ से ओसिया को लेकर, और क्या क्या बातें नहीं है। देखो दोस्तों मैंने कहा कि प्राचीन सूर्य मंदिर, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में। बहुत सी बार आ जाता है कि ओसिया का संबंध किससे है? प्राचीन सूर्य मंदिर से, जो कहाँ पर पड़ेगा? वर्तमान में पहले जोधपुर में था, कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। ओसिया का जो प्राचीन नाम था बेटा वो क्या था? उपकेश पट्टम। क्या था? उपकेश पट्टम। निर्माण किसने करवाया था? वत्स राज प्रतिहार द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 10वीं शताब्दी। इसके अलावा देखो राजस्थान का प्रथम क्या है दोस्तों? सूर्य मंदिर है। राजस्थान का प्रथम क्या है दोस्तों? सूर्य मंदिर है। इसके अलावा ओसिया के सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं? ओसिया के सूर्य मंदिर को। दोस्तों राजस्थान में सूर्य मंदिर 3 हैं, एक तो कोटा के बुढ़ादीत जिले में, एक ओसिया आपके जोधपुर में, एक है आपके बाड़मेर में। कहाँ पर दोस्तों? सॉरी बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ओसिया को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा, वो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ब्लैक पैगोडा है राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? भुवनेश्वर कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, चलो दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा तो सचिया माता मंदिर। सचिया माता मंदिर में कहां पर था दोस्तों? पहले जोधपुर में था, आप कहां चला गए? जोधपुर ग्रामीण में। देखो दोस्तों मैं हेडिंग लगा देता हूं, सचिया
माता मंदिर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है दोस्तों, ये सचिया माता जो मंदिर है ये भी कहां पर है? आपके ओसिया में है। कहां पर है? ओसिया में। और ओसिया कहां पड़ता है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस मंदिर का जो निर्माण करवाया, दोस्तों, वो निर्माण करवाया उत्पल देव परमार द्वारा। उत्पल देव परमार द्वारा 11वीं सदी में। कब करवाया गया दोस्तों? 11वीं सदी में। दोस्तों जो सच्चाई जो माता है इसको ओसवाल जैनियों की कुल देवी कहते हैं। किसको दोस्तों? क्वेश्चन आ सकता है। ओसवाल जैनियों की कुल देवी किसे कहते हैं? सचियाई माता को। याद रखना दोस्तों, सचियाई माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भाव के जो देवता हैं वो है आपके रामदेव जी, अछूतों का उद्धार करने वाले। किसका दोस्तों? अछूतों का उद्धार करने वाली। तो दोस्तों याद रखना, अगर देवी की बात आ जाए तो क्या याद रखना है आपको? सच्ची माता है। किसकी? अरे किसकी कुल देवी है? ओसियाई जैनियों की क्या दोस्तों? कुल देवी है। लेकिन नोट लगा के मैं कुछ बातें लिख देता हूं दोस्तों, किसको लेके, ताकि एक साथ ही आपका डाटा क्लियर हो जाए। संप्रदाय सद्भाव को लेकर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, तो याद रखना दोस्तों, संप्रदाय सद्भाव को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव के जो देवता हैं वो है आपके रामदेव जी। अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दूसरी बात आ जाए यहां पर कि सांप्रदायिक सद्भाव या सद्भावना दोस्तों दोनों एक ही हैं। सद्भावना वाला जो जिला है वो जिला है दोस्तों अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का जिला बोलते हैं। इसके अलावा मैं अगली बात लिख देता हूं इससे संबंधित, सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जो है बेटा वो किसे कहते हैं? किसको दिया था? हाकिम खां सूरी। तीन बातें हैं दोस्तों, चार बातें हैं संप्रदाय सद्भावना को लेके पूरे राजस्थान में। और जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों फिर वो यहीं से बनने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों और क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है हरिहर मंदिर। और दोस्तों जो हरिहर जो मंदिर है ये है आपके ओसिया में है। कहां पर दोस्तों? ये ओसिया में है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों, ये मंदिर है जो किस शैली में है? पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा पंचायत शैली में क्या है दोस्तों? निर्मित मंदिर है। याद रखना दोस्तों, इस मंदिर में नवग्रह स्थित हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कितने ग्रह स्थित हैं? नवग्रह स्थित हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा आता है दोस्तों मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु की क्या दोस्तों? प्रतिमा है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ जाएगा भगवान विष्णु की प्रतिमा यानी किसको समर्पित है मंदिर? भगवान विष्णु को। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह स्थित हैं। किस मंदिर में? हरिहर मंदिर में, पंचायत शैली में। क्या दोस्तों? ये निर्मित है। इतनी बड़ी बातें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या क्या बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों आई माता मंदिर भिलड़ा जोधपुर। इसका संबंध भी ऐसे है।
किससे दोस्तों? आई माता मंदिर भीलवाड़ा जोधपुर। सबसे पहले बात कर लेता हूँ किसकी बेटा? आई माता मंदिर। आई माता मंदिर। आई माता वही दोस्तों रामदेव जी की शिष्या, जिसने दोस्तों आपको पता हो तो अछूतों का उद्धार करने के लिए आई पंथ चलाया था। जोधपुर में क्या चलाया दोस्तों? आई पंथ चलाया। इसका संबंध है मंदिर का दोस्तों भीलवाड़ा। किससे दोस्तों? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना। बचपन का नाम, इस माता जी का जो बचपन का नाम है, बचपन का जो नाम है, इसको जीजी बाई कहते हैं। जीजी बाई किस नाम से जानी जाती हैं दोस्तों? बचपन से हैं जीजी बाई के नाम से जानी जाती हैं। सिरवी जाति की कुल देवी हैं। किसकी जाति? कौन सी जाति की दोस्तों? सिरवी जाति की कुल देवी हैं। कुल देवी हैं, याद रखना दोस्तों। इस माता की ज्योति से, इस माता की ज्योति से केसर टपकती हैं, केसर टपकती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है कि राजस्थान के किस माता के मंदिर में, किस माता की ज्योति से क्या टपकते हैं? केसर टपकते हैं। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? आई माता। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि केसर और अफीम का भोग किसे लगाया जाता है? तो आप कहें दोस्तों वो चार भुजा वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। किसका लगाया जाता है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़, जो चार भुजा वाले क्या है दोस्तों? लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। उनके एक अफीम या केसर का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस आई माता के मंदिर से क्या टपकते हैं? केसर टपकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आई माता के जो मंदिर हैं दोस्तों, मंदिर को दरगाह कहते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है दोस्तों, मेला, आई माता का जो मेला बढ़ता है दोस्तों, ये मेला बढ़ता है आपका प्रतिमाह शुक्ल द्वितीया को। कब बढ़ता है दोस्तों? प्रतिमाह शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर मेला बढ़ता है, ये याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, इस मंदिर के जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं? 11 नियमों की पालना करते हैं। 11 नियमों की पालना करते हैं। इसके अलावा लास्ट बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। का प्रवेश क्या है दोस्तों? निषेध है। कहने का मतलब है दोस्तों, इस मंदिर में गुज्जर जाति या गुज्जर जाति के जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल नहीं जाते। इनका प्रवेश यहाँ पर क्या है दोस्तों? निषेध है। तो दोस्तों मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। जोधपुर ग्रामीण पढ़ रहे हैं। सच्चिया माता मंदिर है, कहाँ पर है दोस्तों? ओसिया में है। कहाँ पर दोस्तों? ओसिया जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। इस सच्चिया माता जो मंदिर है, जिसका जो निर्माण करवाया था उत्पल देव परमार द्वारा करवाया गया था। कौन सी सदी में दोस्तों? 11वीं सदी में करवाया गया था। कौन से सदी में? 11वीं में। जबकि ओसिया जो सूर्य भगवान का जो मंदिर है, उसका 10वीं सदी में क्या हुआ था? 2वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। ओस वाले जैनियों की क्या दोस्तों? कुल देवी है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ओस वाले जैनियों की कुल देवी कौन है? सच्चिया माता। इसके अलावा देखो दोस्तों, सच्चिया माता को सांप्रदाय के सद्भाव की देवी कहते हैं। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं पेपर में। क्या बेटा? सांप्रदाय सद्भावना के देवी कहते हैं। लेकिन सांप्रदाय सद्भावना को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सांप्रदाय सद्भावना का अगर देवता पूछ ले जाए तो कौन है दोस्तों? ये तो देवी है। ये देवता कौन है? रामदेव जी, जिन्होंने अछूतों का उद्धार किया था, कामड़िया पंथ चलाया था। इसमें रावण व 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों, रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ। सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला है जो कौन सा है दोस्तों? अजमेर है, क्योंकि तेजाजी महाराज जगह इस अजमेर से दोस्तों बहुत बड़ा क्या है? संबंध है। ठीक है, इसके अलावा देखो बात करता हूँ, सांप्रदाय सद्भाव जो पुरस्कार है वो कौन सा है दोस्तों? हाकिम खां सुर है। इसके अलावा देखो ध्यान देना क्या है? हरिहर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ओसिया में। पंचायत शैली में निर्मित क्या है दोस्तों? मंदिर है। इस मंदिर में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह स्थित हैं। इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु की क्या है दोस्तों? प्रतिमा स्थित है। ये आपको मंदिर भी, हर मंदिर भी याद रखना है।
ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों आई माता का मंदिर। आई माता का मंदिर कहां पर दोस्तों? भीलवाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। पहले कहां पड़ता था? जोधपुर में। अब आई माता को लेकर क्वेश्चन आ जाएगा, इसका बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना जीजीबाई है। बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई है। जैसे करणी माता का नाम है दोस्तों रिद्धुबाई, बचपन का नाम क्या था करणी माता के? रिद्धुबाई। और जब वो वृद्ध हो गई, उसने दोस्तों ज्योति में विलीन हो गए तो उसको डोकरी कहा जाने लगा। 151 वर्ष की उम्र में करणी माता ने क्या ली थी दोस्तों? ज्योति में विलीन हो गई थी, देह का त्याग कर दिया था। तो इसी प्रकार दोस्तों जो आई माता है, इसने गरीबों का उद्धार करने के लिए रामदेव जी की एक शिष्या बनी। गुरु बन थी तो डालीबाई थी, अरे शिष्या कौन थी? आई माता। और आई माता ने दोस्तों रामदेव जी के साथ रखकर गरीबों का उद्धार किया। गरीबों का उद्धार करके एक पंथ चलाया दोस्तों, जिस पंथ का नाम था आई पंथ। क्या चलाया दोस्तों? आई पंथ चलाया। ठीक है। तो दोस्तों सिरवी जाति की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। कौन सी जाति की? सिरवी जाति की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। इसके अलावा इस माता की ज्योति से क्या टपकते हैं? केसर टपकते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा कि केसर और अफीम का जो भोग लगाया जाता है वो 4 भुजा वाले नाथ कल्लाजी राठौड़ के लगाया जाता है। ठीक है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? तो याद रखना आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? दरगाह कहते हैं। मेला कब लगता है? प्रति माह शुक्ल द्वितीया को। प्रति माह शुक्ल द्वितीया को क्या पड़ता है दोस्तों? मेला पड़ता है। याद रखना इनके अनुयायी, इस माता के जो अनुयायी हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? 11 नियमों की पालना करते हैं। और नेक्स्ट बात, गुर्जर जाति का प्रवेश इस मंदिर में क्या है दोस्तों? निषेध है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जोधपुर जो ग्रामीण है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राम राम साहब।